हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरा वीडियोस आपको पसंद आए। बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है खाली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक का जो सेकंड बैच है हमारा चालू हो रहा है 6 मार्च को। इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं उसका फंक्शनिंग बताया जाएगा, उसको टेस्टिंग बताया जाएगा, पीसीबी के ऊपर कैसे सर्किट पे लगाया जाता है, एसएमडी या सादा वाला कंपोनेंट रहेगा दोनों, और पूरा पीसीबी कैसे टेस्टिंग होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर एंड सीआरओ। ये पूरा डिटेल आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो जल्द से जल्द आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और रोबोटिक्स का भी कोर्स है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ये मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने के लिए जनरली रहता है। ऐसे तो ये हफ्ते का ही कोर्स रहता है, एक हफ्ते का ही कोर्स रहता है। अगर आपको वैसे किसी को इंटरेस्ट है तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जो आपको अगर सीखना है तो हमारे सेंटर में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा रिले के ऊपर, रिले की सर्किट डिज़ाइनिंग कैसे होती है। वही मान लो कि मुझे एक रिले का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा रिले के ऊपर एक सर्किट, छोटी सी सर्किट आप कैसे डिज़ाइन करोगे ना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले रिले से मैं सर्किट डिज़ाइनिंग आपको शुरुआत करूँगा बताने की, तो आपको समझ में आएगा। हालांकि रिले के अंदर आप देखोगे तो ऐसे दो पोल्स रहता है, ए और बी पोल्स, जो कि कॉइल रहती है हमारी। ये बीच वाला जो पॉइंट रहता है वो पोल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉमन भी आप बोल सकते हो। और ये जो है नॉर्मली क्लोज एरिया रहता है और ये नॉर्मली ओपन एरिया रहता है। यानी क्या होता है कि जब भी कनेक्शन जो है आपस में ये कनेक्टेड, ये पोल और ये नॉर्मली क्लोज्ड, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही मैं कॉइल जो रहता है ए और बी को कुछ सप्लाई दूँ पावर का, तो वो पोल जो है इधर से हट के ये साइड में आ जाएगा, यानी नॉर्मली ओपन और पोल आपस में जुड़ जाएगा। ओके। और जैसे ही ये कॉइल को वापस में सप्लाई बंद कर दो तो वापस ये अपना जगह इधर से इधर रखे। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका काम कैरेक्टरिस्टिक्स है या रिले का। ओके। चलिए उसके अंदर क्या रहता है, तो ये जो कॉइल रहता है यानी ये ए है और ये बी है। ओके। ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन वाला एरिया है, और ये हमारा कॉमन है, पोल है। तो पोल जो है नॉर्मली कनेक्ट रहता है नॉर्मली क्लोज वाले एरिया से। देखो आपको दिख रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ। ओके। ये आर्मेचर इससे जुड़ा हुआ है, तो सप्लाई जो मेरा कंटिन्यूस यहाँ से फ्लो होते रहता है। जैसे ही मैं कॉइल को सप्लाई दूँ तो क्या होगा कि ये जो आर्मेचर है वो नीचे की तरफ खींचा जाएगा, और नॉर्मली ओपन और कॉमन ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा और ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये उसका फंक्शन है। ओके। तो इसके ऊपर ही आज मैं एक सर्किट डिज़ाइनिंग में बताने वाला हूँ आप लोग को। आई होप कि आप इसका खुद प्रैक्टिकल करो, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे मेल या कमेंट पर लिख सकते हो। ये जो है ये अपना ब्रेड बोर्ड है। ओके। ब्रेड बोर्ड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है ब्रेड बोर्ड के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले ये वीडियो देख लो। रिले का भी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो ये दोनों को कंबाइन करके पूरा सर्किट डिज़ाइनिंग में सिखा रहा हूँ। ओके। तो अभी इसमें होता कैसा है, ये वाले एरिया हम लोग प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये माइनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों में से कोई भी अल्टा वल्टी भी कर सकते हो। और ये वाले जो चीज़ पॉइंट्स रहते हैं ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे जुड़े हुए नहीं रहता है, ये इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ओके। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग की हुई है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए। ये देखो इस तरीके से। तो हमारा अगर ब्रेड बोर्ड इतना बड़ा है ना, तो ये बीच में यहाँ तक कनेक्टेड रहता है, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 होल्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहता है स्ट्रेट। ओके। और ये जो है इस तरह से कनेक्टेड रहता है, इसका और इसका आपस में कोई वास्ता नहीं, ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है आपस में एक दूसरे से, और ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, उसमें भी इस तरह से कॉलम्स है। ओके। तो ये देख लो आप एक बार अच्छी तरह से, उसके बाद में आगे का प्रैक्टिकल शुरुआत करो। अभी देखो हमारा जो रिले है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें ये साइड दो पिन रहता है, एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि नॉर्मली क्लोज कौन सा वाला है, नॉर्मली ओपन वाला कौन सा है? तो सिंपल मल्टीमीटर ले लो। मल्टीमीटर के अंदर आपको कंटिन्यूटी मोड का एक ऑप्शन आता है। ओके। तो कंटिन्यूटी मोड पे रखो, एक लाल कलर का वायर इधर रखो, ब्लैक कलर का वायर इधर रखो, तो आपको आवाज़ आएगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना तो आवाज़ नहीं आएगा, और यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना वो आपको आवाज़ ऐसा बीप साउंड सुनाई देगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नॉर्मली क्लोज वाला एरिया है और ये नॉर्मली ओपन वाला हिस्सा है। तो आप इस तरह से उसको पीसीबी पे लगा सकते हैं। कोई एक पॉइंट पे नॉर्मली क्लोज वाला आ जाएगा, एक पॉइंट पे नॉर्मली ओपन वाला हिस्सा आ जाएगा। हमारा जो एक ग्राउंड है, मतलब कॉइल के ए और बी वाला हिस्से याद है, तो ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ग्राउंड और वीसीसी हम लोग ने लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो कॉमन है यानी कि पोल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह से मैंने पीसीबी में आपको डिज़ाइन करके बताया गया है। ये ब्रेड बोर्ड है पीछे वाला, और ब्रेड बोर्ड पे आपको इस तरह से कनेक्ट करना है रिले को। ओके।
तो रिले को देखो, रिले का आप याद रखना कि मल्टीमीटर से आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि नॉर्मली क्लोज वाला हिस्सा कौन सा है, नॉर्मली ओपन वाला है। आपको इस तरह से उसको कनेक्ट करना है। हाँ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, वो नॉर्मल है। मैंने तो अंदाज़े से लिखा है कि नॉर्मली क्लोज इधर आएगा, नॉर्मली ओपन वाला इधर आएगा, ग्राउंड इधर, वीसीसी इधर, कॉमन इधर, इस तरह से मैंने नॉर्मली लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये इधर आए, ये इधर आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से आपको वर्किंग हो जाएगा। ओके, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, रिले को ब्रेड बोर्ड के ऊपर इस तरह से बिठाना है। एक बार रिले ब्रेड बोर्ड पे बैठ गया है ना, आधा काम आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद एलईडी के बारे में भी वीडियो है ऑलरेडी। तो एलईडी में कैसा है, एक लंबा पैर रहता है और एक छोटा पैर रहता है। लंबा पैर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लाइन और एनोड, और जो छोटा वाला पैर रहता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव रहता है। ओके, जनरली आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे, तो नॉर्मली क्लोज वाले पे एक नेगेटिव वाला जो हिस्सा है ना, माइनस वाला, वो आप एक नॉर्मली क्लोज वाली लाइन में लगा दो। कोई भी ये 3 पिन जो बाकी है उसमें से कोई भी एक पिन में लगा दो, और जो पॉजिटिव वाला लाइन है उसको पॉजिटिव लाइन के साथ में अटैच कर दो। ये देखो यहाँ पे ब्रेड बोर्ड के ऊपर मान लो कि मैंने ये पॉजिटिव लाइन है मेरी, यहाँ पे मैंने रिले बिठाया हुआ है। तो आपका जो एलईडी बैठेगा उसकी कैथोड यहाँ पे बैठा दो, एनोड यहाँ पे बैठा दो, प्लस वाला हिस्सा यहाँ पे बैठा दो, माइनस वाला हिस्सा यहाँ पे बैठा दो। ओके, वैसे ही 2 एलईडी आपको बैठानी है, एक नॉर्मली क्लोज वाले हिस्से में और एक नॉर्मली ओपन वाले लाइन में। ये देखो नॉर्मली ओपन में भी इसी प्रकार से एलईडी को बिठाया गया है। ये चाहे इधर लगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब पिन्स आपस में जुड़ी हुई रहते हैं इस प्रकार से। ओके, तो आपको इस तरह से उसको बिठाना और प्लस की लाइन कॉमन लेनी है दोनों के लिए। ओके, तो ये पहला कनेक्शन होगा, आपको 2 एलईडीज़ को यहाँ पे लगाना है। ओके, 2 एलईडी के बाद आपको एलईडी का थोड़ा सा वर्किंग बता दूं कि अगर 9 वोल्ट आप एलईडी को डायरेक्टली जोड़ोगे तो एलईडी जो है वो डिस्कनेक्ट, यानी एलईडी ख़राब हो जाएगी आपकी, तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए एलईडी को हम लोग बीच में रजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पे 470 ओम्स का रजिस्टर बैठाने की मतलब डायग्राम में बताया गया है, लेकिन आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा वैल्यू भी रहेगा, आप बैठाओगे तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। आमतौर पे इसको जो ज़रूरत, हमारी जो 9 वोल्ट की बैटरी रहती है वो लगभग 500 मिली एम्पियर्स का करंट पास ऑन करती है, और हमारी एलईडी को चाहिए 20 मिली एम्प्स के आसपास का करंट। अगर ये एलईडी डायरेक्ट यहाँ पे दे दोगे तो 500 इसमें एम्प्स चले जाएंगे, तो ये एलईडी मेरा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एलईडी को ख़राब होने से बचाने के लिए रजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे। ओके, हालांकि रजिस्टर कैसे कैलकुलेशन करता है इसका अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो फ़िलहाल टाइम है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, हमारी एलईडी तो 2 लगी थी। ओके, और एक बैटरी लगा दी। बैटरी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसमें एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, वो मैंने पॉजिटिव वाला लाइन से जोड़ दिया, और बैटरी का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो नेगेटिव लाइन से जोड़ दिया। और जो पोल का जो कनेक्शन था ना हमारा कॉमन, उसके साथ में हमने रजिस्टर ज्वाइन कर लिया। रजिस्टर का एक जो सिरा है वो पोल के साथ में अटैच कर दिया। पोल के लाइन में कोई भी एक होल में डाल दीजिए, और उसका जो दूसरा भाग है वो आपकी नेगेटिव वाली जो लाइन है बैटरी की, नेगेटिव लाइन जिस लाइन से आ रही है वहाँ पे डाल दीजिए। ओके, पॉजिटिव लाइन पे आपको कोई रजिस्टर लगाने की जरूरत, एक ही रजिस्टर यहाँ पे बैठने वाला है। ओके, क्योंकि एलईडी है ना एट ए टाइम एक ही ग्लो होने वाली है, दोनों एलईडी एक साथ में कभी ग्लो नहीं होगी इस सर्किट के अंदर। ओके, क्यों, क्योंकि रिले का काम ही ऐसा है। मैं आपको रिले का काम समझा नहीं, पहले नॉर्मली है ना ये इस तरह से कनेक्ट होगा, और जैसे ही सप्लाई कॉइल पे दोगे तो ये और ये आपस में जुड़ जाता है। ये रिले का बेसिक मकसद है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने स्विच को ओपन रखा, अभी तक मैंने स्विच नहीं कनेक्ट किया है, और जैसे ही आप रजिस्टर लगाओगे तो और स्विच ऑन करोगे तो आपका ये एलईडी, कोई भी एक एलईडी ग्लो होगा। फिलहाल वो बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो और एक बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये आप 3 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के अंदर कोई भी बैटरी ले सकते हो, क्योंकि रिले हमारा जनरली 12 वोल्ट डीसी को हैंडल कर लेता है, तो 12 वोल्ट वाला या 9 वोल्ट बैटरी भी चलता है। तो यहाँ पे क्या करो, एक 9 वोल्ट बैटरी ले लो, उसको एक ए वाले पॉइंट पे लगा दो, और ये अपना बी वाला पॉइंट है, इसको ग्राउंड वीसीसी भी बोल सकते हैं या ए और बी भी नाम दे सकते हो। तो ये दोनों कॉइल के टर्मिनल्स है, वहाँ पे मैंने सप्लाई दी। देखो ये लाइन में मैंने एक लाल वाला वायर लगा दिया, और ये लाइन में मैंने एक ब्लैक वाला वायर लगा दिया। इसको भी मैंने एक स्विच कनेक्ट किया है, यानी स्विच लगाया है, ताकि डायरेक्टली चालू ना हो, मैं आपको अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिकल बता पाऊँ। यानी ये ऑलमोस्ट आपका सर्किट अभी रेडी है। देखो मैं वापस एक बार दोबारा दोहराता हूँ क्या किया है मैंने। आपको 2 एलईडी प्लेस किया है, एलईडी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो इस लाइन में जोड़ा हुआ है इस बैटरी के साथ में। एलईडी का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है एक नॉर्मली क्लोज के ऊपर जोड़ दिया है, और एक नॉर्मली ओपन वाले के साथ में, यानी दोनों एलईडी अलग अलग लाइन में जुड़ी हुई है। ओके, और ये बैटरी का जो 9 वोल्ट का टर्मिनल है वो नेगेटिव पे दिया हुआ है, एक पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है।
ये एलईडीज़ को बचाने के लिए एक रजिस्टर 470 ओम्स का मैंने रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पे इसके कॉमन टर्मिनल पे लगाया हुआ है, और कॉमन टर्मिनल पे एक हिस्सा है उसका और दूसरा उसका नेगेटिव के ऊपर लगा हुआ है। ओके, और दूसरी जो बैटरी है उसमें एक लाल कलर का वायर मैंने एक यहाँ पे दिया है, ओके, जिसको टर्मिनल ए नाम दिया है हम लोग ने, और दूसरा जो इसका है उसको टर्मिनल बी पे लगा हुआ है, और उसके भी अंदर स्विच लगा दिया गया है। अभी होगा क्या, सबसे पहले मैं ये स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखो, ये जैसे ही स्विच ऑन किया ना, आपका एक एलईडी ग्लो हो जाएगा। ओके, एक एलईडी ग्लो हो गया, इसका मतलब आपका ये लाइन अभी चालू है, नॉर्मली क्लोज वाला हिस्सा अभी तक चालू है। ओके, मैंने अभी कॉइल को एक्टिवेट नहीं किया, कॉइल अभी भी मेरा बंद ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा बंद है अभी भी कॉइल, यहाँ का मैंने सप्लाई नहीं दिया है। तो मेरा क्या होगा कि मेरा सर्किट ये नॉर्मली क्लोज के ज़रिए ये चालू हो जाएगा। देखो मेरा सर्किट कैसे होगा, ये इधर से पॉजिटिव लाइन, उसकी नेगेटिव लाइन इस तरह से जुड़ी हुई रहेगी आपस में, यानी ये और ये हिस्सा आपस में जुड़ गया है। अभी क्या होगा, मैंने नीचे का जो बैटरी है ये वाला कॉइल का, वो बैटरी को मैंने अभी चालू किया, तो जैसे ही मैंने ये ऑन किया, यानी यहाँ पे जो इसका स्विच बंद कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई कॉइल को जाना शुरुआत हो गई। ये रेड वायर और ये ब्लैक वायर से कॉइल को एक्टिवेट होगा अंदर। कॉइल क्या करेगा, ये तो अभी भी मैंने चालू ही रखा है, तो कॉइल क्या करेगा, नॉर्मली क्लोज में से हटा के नॉर्मली ओपन की तरफ आर्मेचर को घुमा देगा, यानी क्या हो जाएगा, ये एलईडी चालू हो जाएगा। ओके, जैसे ही देख लो, यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये जब भी मैं क्लोज करें ना, इसके अंदर की कॉइल को जब भी एक्टिवेट करता हूँ तभी ये लाइन चालू होती है। जब तक ये कॉइल को एक्टिवेट ना किया जाए तब तक ये और ये लाइन जुड़ी हुई रहती है, और जैसे ही कॉइल को एक्टिवेट कर दिया तो ये और ये लाइन आपस में जुड़ जाती है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस्तेमाल करके देखो। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुली होगा तभी आपको आगे के प्रैक्टिकल समझ में आएंगे, उसके सिवा आगे के प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये श्योर, आप ब्रेड बोर्ड 40-50 रुपये का ब्रेड बोर्ड आता है, 20 रुपये का आई थिंक सो एक रिले आता है 12 वोल्ट का डीसी का, 2 एलईडीज़ 2-2 रुपये की एलईडीज़ आएगी, 2 बैटरीज ले लेना 15-15 रुपये वाले की 9 वोल्ट की, 2 स्विचेस लगेगी, यस ये 2 स्विचेस लगेगी। तो आपका मेरे हिसाब से जनरली 100 रुपये के अंदर का ही प्रोजेक्ट है। आप ये एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये देखो, अगर मैं नीचे का बटन, नीचे का स्विच अगर नहीं करता हूँ तो ये वाली एलईडी ग्लो होती, जैसे ही नीचे का स्विच बंद किया तो ये वाली एलईडी, इस तरह से आपका सर्किट काम करेगा। ओके, आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट करने पर अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग ने ये प्रोजेक्ट करके हमारे स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, लेकिन अगर आपको इसमें और भी डिटेल्स में सीखना है तो हमारी नेक्स्ट बैच आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उसमें एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, और अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो ये नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको अवेलेबल हो जाऊँगा इस नंबर पे, और अगर आपको आपकी सीट बुक करने में सहायता करूँगा। ओके, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को आपके फेसबुक पे शेयर करो, और इस तरह से आप वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।